भोजशाला के अंदर मिले सबूत क्या इशारा करते हैं? भोजशाला वाग्देवी का मंदिर या कमाल मौला मस्जिद पता चल गया। भोजशाला का सैकड़ों साल पुराना रहस्य खुल गया। इंदौर हाईकोर्ट के आदेश पर 98 दिनों तक सर्वे के बाद एएसआई ने 2089 पन्नों की रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। हालांकि इस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया। हिंदू पक्ष का दावा है कि यह रिपोर्ट उनके दावों पर मुहर लगाती है। इंदौर हाईकोर्ट ने 11 मार्च 2024 को यहाँ पे एक आदेश दिया था, जिसमें हाईकोर्ट ने एएसआई को कहा था कि यहाँ पे एक डिटेल्ड साइंटिफिक सर्वे करें और सर्वे करने के बाद अपनी रिपोर्ट हाईकोर्ट के समक्ष दाखिल करें। हाईकोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस में एएसआई ने यहाँ पे 98-99 डेज का सर्वे किया, जिसके बाद हाईकोर्ट के समक्ष एएसआई ने अपनी रिपोर्ट दाखिल की। इस रिपोर्ट से स्पष्ट रूप से ये सिद्ध होता है कि ये पूर्व में एक हिंदू मंदिर का परिसर था। कैसे यहाँ पे ब्रह्मा जी के, गणेश जी के, अलग अलग हिंदू देवी देवताओं के, मां सरस्वती के चिन्ह मिलते हैं। ये सारी बातें इस रिपोर्ट में अंकित हैं। हिंदू पक्ष के दावे के मुताबिक एएसआई की रिपोर्ट में क्या क्या है, पहले उसे समझ लीजिए। हिंदू पक्ष का दावा है कि रिपोर्ट में यह कहा गया है कि भोजशाला परिसर में भगवान शिव, विष्णु, वासुकी नाग, भगवान गणेश समेत हिंदू देवी देवताओं की प्राचीन मूर्तियां और शिल्प मिले हैं। इस बात के प्रमाण मिले हैं कि कमाल मौला मस्जिद के निर्माण में भोजशाला के प्राचीन अवशेषों का इस्तेमाल किया गया। सर्वे में 1700 से ज्यादा कलाकृतियां मिली। इनमें कई मूर्तियां, संरचनाएं, खंभे, दीवार और भित्ति चित्र शामिल हैं। परिसर के अंदर बड़ी संख्या में संस्कृत, देवनागरी और नागरी लिपि के अभिलेख, स्तंभों पर खुदे श्लोक भी मिले हैं। कई शिलालेख 11वीं-12वीं शताब्दी के बताए गए, जिनका संबंध परमार काल से जोड़ा गया है। मंदिर में कई ऐसे अभिलेख मिले हैं जिनमें देवी सरस्वती की स्तुति लिखी हुई है। हिंदू पक्ष के दावे के मुताबिक एएसआई की रिपोर्ट ये कह रही है कि ये किसी मध्यकालीन हिंदू मंदिर परंपरा से जुड़े अभिलेख हैं। पूरे रिपोर्ट में यह 10 कालखंडों में 2189 पेज में है, जिसमें 51 बिंदुओं में इसकी समरी दी है। और यह रिपोर्ट यह स्पष्ट रूप से कहती है कि यह परमारकालीन स्मारक है। और जो है परमारकालीन स्मारक होने के साथ साथ ही यहाँ के स्तंभ और स्ट्रक्चर के अंदर अभी भी इस बात के साक्ष्य और प्रमाण मौजूद है। उत्खनन के दौरान 94 से अधिक मूर्तियां और 1700 से अधिक अवशेष मिले थे, सिक्के मिले थे और अन्य सामग्री मिली। वह भी इससे और इंगित करती है कि यह मंदिर ही है, भोजशाला जो है वो हिंदुओं की। हिंदू पक्ष एएसआई की रिपोर्ट को लेकर जो दावा कर रहा है, असल में वो सारे प्रमाण आपको भोजशाला के प्राचीन परिसर में मिल जाएंगे। हिंदू संगठन कहते हैं कि ये जो आप मंदिर की स्थापत्य कला जिस तरीके से तमाम मंदिरों में दिखती है, उसके मुताबिक साफ तौर पर अगर यहाँ पर देखेंगे तो नजर आता है कि यहाँ पर मंदिर ही रहा है। मस्जिद की स्थापना तब हुई है जब 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने इसका विध्वंस किया। 14वीं शताब्दी में दिलावर खान और 1514 में जो महमूद खिलजी था उसने विध्वंस किया। और इंडिया टीवी आपको वो साक्ष्य दिखाने की कोशिश करेगा जिसके चलते जो तमाम हिंदू संगठन हैं वो ये कहते हैं कि ये मस्जिद थी और ये मंदिर था, और ये वही मंदिर था जिसकी स्थापना 1034 में राजा भोज ने की। हिंदू मंदिरों की सबसे पहले जो शुरुआत होती थी वो दिक्पालों से होती थी, जो द्वारपाल होते थे। ये आप देख सकते हैं, द्वारपालों की यहाँ पर खंडित मूर्तियां साफ तौर पर नजर आएंगी। ये शंख जो हिंदू संस्कृति का सबसे प्रमुख हिस्सा हुआ करता है सुबह पूजा अर्चना के वक्त, और साथ में विघ्नहर्ता जो है वो गणेश जी की, ये पूरी तरीके से खंडित हो चुकी है। ये विवाद क्यों उठ रहा है, मामला अदालत तक क्यों पहुंचा, उसके लिए भोजशाला का इतिहास जानना जरूरी है। ये इतिहास उस इमारत का है जिसके बारे में दावा किया जाता है कि इसे सैकड़ों साल पहले परमार राजा भोज ने बनवाया था। 1034 ईस्वी में ज्ञान विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए परमार शासक राजा भोज ने भोजशाला का निर्माण करवाया था। ये नालंदा तक्षशिला की तरह एक विशाल आवासीय संस्कृत विश्वविद्यालय था। 1035 ईस्वी की बसंत पंचमी पर यहाँ सरस्वती का स्वरूप
मां वाग्देवी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई। इसके लाल खंभों में देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई गईं। भवन के उत्तर दक्षिण की दीवार पर जालीदार खिड़कियों के बीच देवी देवताओं की मूर्तियां उकेरी गईं। इस भवन के बीच में एक विशाल यज्ञ कुंड बनवाया गया। स्थापना के 271 सालों तक बोधशाला शिक्षा का वैश्विक केंद्र रही।